हेलो गैस, ये जो आज आप डेटा इंट्रेशन देख रहे हैं ये आपके क्लासमेट IPSPU मेंस की क्लास में है। आज महेंद्राज की क्लास में हमसे एक स्टूडेंट ने पूछा था तो हमने कहा उसको डिस्कस करते हैं, आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जरा जल्दी से देखते हैं गैस क्या है। जैसा कि आपको पढ़ने से लग रहा हो कि क्वेश्चन है जो कैलकुलेट दिया एक बेसिस पे और बेस्ड जो है कि स्पीड टाइम डिस्टेंस पे रिलेटेड है। तो कहते क्या है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन नहीं दो ट्रेनें हैं जो कि रन कर रही हैं 42 और 48 किलोमीटर पर आवर से। एक ट्रेन है और वो रन कर रही अप्रोचिंग ईच अदर, कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से, और वो रन कर रही इस तरीके से कि आपको एक दूसरे के ओवर कर रही है। एक इधर से रन करती है जो कि 42 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी हमारे पास है ये 42 किलोमीटर पर आवर से, और सेकंड वाली ट्रेन इधर बी ट्रेन जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर से यहाँ से ये मूव करती हैं। और इसका एक दूसरे से सपोज दैट एक किलोमीटर, दैट मीन्स एक तरीके से मिसिंग डीआई बेसिस का है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले से इंग्लिश में होते हैं, वैसे ही मैथ्स का में है। आफ्टर 12 मिनट्स अ वल्चर स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम ट्रेन ए टूवर्ड्स बी एट अ स्पीड ऑफ बी। मतलब आफ्टर 12 मिनट्स एक वल्चर स्टार्ट होता है, सपोज दैट एक यहाँ पर पहुंच गया, इस जगह से वल्चर स्टार्ट होता है ए से, और ये जो वल्चर स्पीड मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से बी दिया गया है, और इट रिवर्स द डायरेक्शन एज सुन एज बी, जैसे बी पर पहुंचता है। मतलब इस तरह से ये यहाँ से मिला, सपोज दैट बी पर पहुंचा किसी पॉइंट पर, और इसका फिर से एक क्यों चला, फिर बी ए बी ऐसे करके ये वल्चर फ्लाई करता रहता है। ओके, तो फर्स्ट टाइम अब आगे की बात किया, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन सी किलोमीटर्स। इस तरीके से जो वल्चर ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो सी किलोमीटर है। ये आपको फाइंड करना होगा। ये द फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है टोटल डिस्टेंस, सेकंड द फिल इन द ब्लैंक्स है कि हमारा वल्चर का स्पीड क्या है, और सेकंड हमारे पास थर्ड ऑप्शन में थर्ड फिलर है कि हमें बताने डिस्टेंस कितना कवर किया है। और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जो दिख रहा है, द वल्चर मीट द ट्रेन बी इन फर्स्ट हाफ इन हाफ टाइम द ट्रेन ए मीट द ट्रेन बी। और कहते हैं वल्चर को फर्स्ट टाइम बी पर, मतलब सपोज दैट बी से मिलने में वो क्या लगता है, हाफ टाइम लगता है, जिसमें जितना टाइम ए को बी से मिलने में लगता है। तो यहीं से इस स्टेटमेंट की अगर सपोज दैट हम लोग बात करें कि जहां पर वो मिला, सपोज दैट वो एक्स पॉइंट पर मिलता है, तो ये एक्स पॉइंट पर अगर सपोज दैट मिल रहा है तो एक्स डिस्टेंस को चलने में, जो मीट करने में जो टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से आपका वल्चर भी चल रहा है और एक तरीके से आपका ट्रेन भी चल रही है, दैट मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे हो गए, तो दोनों का जो स्पीड हो जाएगा, सपोज दैट यहाँ पर बी का फिल इन द ब्लैंक चाहिए, तो बी का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से बी मान लीजिए, और ये होगी 48 किलोमीटर पर आवर। और ये जो लगता है ये हाफ टाइम लगता है किसका, जो टाइम लगता है किसे, ट्रेन ए को ट्रेन बी से मीट करने पे, दैट मीन्स ये डिस्टेंस x सपोज दैट है, और x को चलने में इसे लगेंगे क्या 90, तो इसका इसको क्या लगता है, हाफ लगता है। दैट मीन्स ये हाफ हो गया, x x कैंसिल आउट कर दीजिए, तो दैट मीन्स एक तरीके से हम लोग बात करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ से b का जो वैल्यू आ गया वो b का वैल्यू क्या होगा, x x क्या 180 हो जाएगा। 180 में से 90 48 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 132। दैट मीन्स ये वल्चर की जो स्पीड हुई, यानी जो फिल द ब्लैंक्स बी था वो तो फिल हो गया 132 किलोमीटर। अब आगे की बात करते हैं, यहाँ पर अगला स्टेटमेंट लिखा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द ट्रेन बी मीट द वल्चर फर्स्ट टाइम। जहां पर मीट करता है बी फर्स्ट टाइम, ट्रेन बी मीट द ट्रेन ए इज 72। ओके, तो जहां पर बी हमारा मीट करता है ट्रेन से, वल्चर मीट करता है बी से फर्स्ट टाइम पर, वो टाइम और उस टाइम पर जहां से उस 72 किलोमीटर है, और जहां पर वो ए से मीट करता है वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उसकी क्या है, हाफ है, मतलब कितनी है 72 किलोमीटर है। दैट मीन्स अगर हम लोग इस 72 किलोमीटर की वल्चर और जहां पर ट्रेन बी ने मीट किया हुआ है ए से, वो आपके पास अगर देखें तो वो आपके पास कितना है 72 किलोमीटर, यानी बी से बी ने जहां पर ट्रेन को मिला है और इस वल्चर ने जहां पर मिला है, वो आपके पास डिस्टेंस जो है वो क्या है 72 किलोमीटर है। दैट मीन्स ये 72 किलोमीटर हो गया। ओके, 72 किलोमीटर, और इस 72 किलोमीटर को जाने में अगर हम लोग ट्रेन बी की बात करेंगे तो ट्रेन बी को कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा आपका 48 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा 1.5 आवर्स है। और इसमें पहले बोला गया था कि जहां पर मीट करते हैं उससे वो क्या होता है, वो आपके पास फर्स्ट टाइम से क्या होता है जस्ट हाफ है। दैट मीन्स अगर हम लोग पहले जहां पर स्टार्ट किया था वल्चर ने ए से, और जहां पर बी था पहले फर्स्ट टाइम पर, उससे क्या है हम लोग के पास क्या होता है, आपके पास
ट्वाइस हमें लग जाएगा। दैट मीन्स ए से बी तक जो हमारे पास टोटल जो टाइम लगेगा वो आपके पास क्या होगा, वल्चर को इस तरीके से 3 आवर्स पहले इस तरीके से ऐसे चल रहा था। तो एक तरह से वल्चर ने कुल मिलाकर कितनी देर तक ऐसे करता रहा, फ्लाई करता रहा, ए बी दैट मीन्स 3 आवर्स। तो 3 आवर्स तक अगर ये मूव करता रहा तो 3 आवर्स में इसने टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा, यहाँ से बी का स्पीड हमारे पास हो गया 132। दैट मीन्स ये हो गया डिस्टेंस कितना, 3 इंटू 132। दैट मीन्स आपके पास आ गया 3 2 6 और 3 13 3 39। दैट मीन्स 396। तो यहाँ से देखो फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारा सी हो गया वो भी हो गया। अब देखो ये तो टाइम 3 आवर्स वो टाइम्स है जब उसने वल्चर ने स्टार्ट किया था। अब वल्चर ने स्टार्ट किया उसके बाद उसे 3 आवर्स लगे हुए हैं। तो इसका मींस क्या है कि हमारे पास अगर बात करें तो ट्रेन ए को ट्रेन बी से मीट करने में टोटल टाइम कितना लगा होगा, 3 ये लगा होगा प्लस 12 मिनट और लगे होंगे। दैट मीन्स एक तरीके से देखें तो 12 का मतलब हो गया 1 बाई कितना 5 आवर्स। और टोटल ये जो होगा ये दोनों रिलेटिव स्पीड्स अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा कि कहाँ से इन्होंने दोनों ट्रेनों ने स्टार्ट किया था रन करना। तो दैट मीन्स 48 और 42। दैट मीन्स ये हो गया 90 को, और 90 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। सपोज दैट ये ए और बी ने जहां से स्टार्ट किया था। दैट मीन्स एक तरीके से ये जो हमारा आ जाएगा ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारा क्या देगा आपके पास, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। दैट मीन्स ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं 5 या 15 116 और यहाँ से 16 हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करें तो 18। तो 16 इंटू 18 कर दें तो 16 इंटू 18 दैट मीन्स एक टाइप से हम लोग के दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है और इनका प्रोडक्ट करना है। तो 16 और 18 के बीच में अगर हम लोग देखें तो नंबर्स होता है 17। उस 17 का स्क्वायर होता है 289 और 289 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 288। तो डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से डिस्टेंस भी फाइंड कर लिए कि 288 किलोमीटर होगा भाई। अब यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट टाइम्स की बात किया गया है तो अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब एक तरीके से देखिए तो यहाँ पर हम लोग के पास ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स तैयार हो गए हैं। आप आसानी से सारे क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। आई होप अखिल आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। ऐसे ही आप लोग अपने क्वेश्चन को भेजते रहिए। थैंक यू, लव यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एंड टेक केयर।